गीता पढ़ के भी और गीता को सुनकर भी लोगों को ज्ञान नहीं हुआ। अगर आप भी गीता पढ़ते हैं या सत्संग में जाकर गीता का पाठ सुनते हैं और आपके जीवन में कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यूं मान लीजिए कि आप गीता पर ध्यान ही नहीं दिए। क्योंकि जो गीता को ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन बदलना निश्चित है। उसका स्वभाव और विचार बदलना निश्चित हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन ज्ञान की बातों को जो व्यक्ति बस सुनकर, मनोरंजन समझकर, सत्संग में जाकर अपना समय व्यर्थ गवा कर चला आता है, तो ऐसे लोगों को गीता का कोई भी लाभ नहीं मिलता। लोग अक्सर ये सोचते और समझते हैं, अपने आप पे गुमान करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुनकर भी सत्संग सुनने का अहंकार करते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो सत्संगी हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम भगवान का प्रवचन सुनते हैं, बाकी लोग तो पापी हैं। हम भगवान के शरण में जाते हैं, रोज अपना समय गीता और रामायण सुनने में लगाते हैं, हम बहुत अच्छा इंसान है। पर सुनने और समझने से कुछ नहीं होता। स्कूल में दिया हुआ ज्ञान अगर व्यक्ति अपने जीवन में उसका प्रयोग न करे तो वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी तरह गीता जब आप सुनते हैं और अपने जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं उतारते, भगवान जो बताएं ऐसा नहीं चलते। जिस तरह श्री कृष्ण जीवन को एक संघर्ष बताए हैं और एक कर्मभूमि बताए हैं, अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आपका वो सब व्यर्थ जाता है। इसलिए एक ही श्लोक, दो ही श्लोक अपने जीवन में जरूर उतारें। जब तक आप गीता सुनकर भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार आप नहीं बनते, आप धर्म की बातें सुन रहे हैं और आप में अहंकार, लोभ, लालच, डर सब कुछ मौजूद है, तो आप पे वो कथा कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा। इसलिए अपने अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाएं। कई लोग तो गीता नहीं सुनते, कई रामायण नहीं सुनते, कई लोग ऐसे जो कभी सत्संग भी नहीं जाते। पर ऐसा नहीं कि जो सत्संग नहीं जाता है वो पापी और अधर्मी है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कभी भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, कभी सत्संग और गीता रामायण नहीं सुनते, फिर भी उनका कर्म इतना शुद्ध और अच्छा होता है कि भगवान उन्हें दर्शन दे देते हैं। सदैव भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों को निभाता है। सब कुछ ईश्वर पे निछावर करके जीता है। उसके पास कुछ हो या न हो, या बहुत सारा धन हो या एकदम से गरीब हो, फिर भी अगर उससे भगवान पे विश्वास है, वो व्यक्ति गीता का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। और आप अगर गीता और रामायण को सुनते हैं, भगवत सुनते हैं, वचन सुनते हैं और आप में संतोष नहीं आता, आप अपने विचारों को नहीं सुधार रहे हैं, आप में लालच, लोभ, अहंकार सब कुछ रहता है, तो आप गीता का कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। या फिर किसी चीज का खोने का शोक और गम में डूबे रहते हैं, आपका मन प्रसन्न नहीं रहता, आप हमेशा चिंता और फिक्र में रहते हैं। अपने परिवार के प्रति भी आप चिंता फिक्र करते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो सता रहा है, वो बुरा है, मैं अच्छा हूँ। ये सब अगर भेदभाव आपके मन में चलता है तो बिल्कुल साफ साफ आप समझ लें कि आपको गीता का कोई भी श्लोक का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए गीता अगर आप सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो लोभ, लालच, अहिंसा सब कुछ त्याग दें, डर भी त्याग दें, और जो होता है वो प्रभु की मर्जी समझकर, मानकर, और वो प्रभु का मर्जी होता भी है,
प्रभु का मर्जी समझकर आप मुस्कुराकर स्वीकार करें। चाहे आपको लगे कि मेरे जीवन में कष्ट है या चाहे आपको लगे कि मेरे जीवन आनंद से भरा है, सब कुछ उस परमात्मा का उपकार समझकर स्वीकार करते हैं और जीवन को सरल और सादा बनाकर अगर आप जीते हैं तो आप गीता सुनकर अपने जीवन को बिल्कुल ही सुधार चुके हैं। तो आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की भक्ति ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।